आदरणीय धर्म प्रेमी सज्जनों, सादर नमस्ते। मैं जेठालाल विश्वकर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। रामायण बालकांड सर्ग 32। जिस दिन दशरथ जी ने गोदान किया उसी दिन युधाजित भी मिथिलापुरी पहुंचे। युधाजित कैकेयराज का पुत्र था और भरत का मामा था। दशरथ जी से मिल उनकी कुशल क्षेम पूछ वह बोले, हे महाराज, कैकेयराज ने स्नेहपूर्वक आपको अपना कुशल संवाद कहा है। आप जिन लोगों का कुशल चाहते हैं वह सब हम लोग संप्रति कुशल हैं। हे राजेंद्र, कैकेयराज भरत जी को देखना चाहते हैं, इसलिए पहले मैं अयोध्या गया था। जब मैंने वहां सुना कि आप राजकुमारों का विवाह करने के लिए जनकपुर आए हुए हैं, तो मैं अपने भांजे को मिलने के लिए इधर चला आया। महाराज दशरथ जी ने अपने नातेदार साले को आया देख उसका आदर सम्मान किया। तदंतर राजकुमारों सहित उन्होंने वो रात्रि सुखपूर्वक व्यतीत की। प्रातः नित्य कर्मों से निवृत्त होकर महाराज दशरथ जी ऋषियों सहित यज्ञशाला में गए। विवाह के लिए नियत शुभ मुहूर्त में भूषणों से भूषित राम अपने भाइयों के साथ वैवाहिक वेश धारण किए हुए महर्षि वशिष्ठ तथा अन्य ऋषियों को आगे करके वहां विवाह मंडप में पहुंचे। तब भगवान वशिष्ठ ने राजा जनक जी से कहा, हे राजन, महाराज दशरथ जी अपने राजकुमारों से आरंभिक मंगल कृत ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना स्वास्थ्य वाचन शांतिकरण का पाठ करा चुके हैं। हे नरश्रेष्ठ, अब वह आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। महात्मा वशिष्ठ जी के ऐसा कहने पर वह श्रेष्ठ दाता महातेजस्वी एवं परम धार्मिक जनक जी से बोले, महाराज को क्या मेरे किसी द्वारपाल ने रोका है? वह किसकी आज्ञा की प्रतीक्षा कर रहे हैं? अपने घर के भीतर आने में क्या हिचक है? जैसा ये मेरा राज्य है वैसा ही उनका भी है। जनक जी के उस कथन को सुन महाराज दशरथ जी ने राजकुमारों और ऋषियों सहित मंडप में प्रवेश किया। तदंतर राजा जनक ने महर्षि वशिष्ठ जी से कहा, हे ऋषवर, अन्य ऋषियों सहित आप लोग प्रिय राम की विवाह संबंधी सब क्रियाएं कराइए। ये सुन और जनक जी से बहुत अच्छा कहा। महर्षि वशिष्ठ जी ने विधिवत मंत्र उच्चारण कर वेदी में अग्नि स्थापित की। फिर सीता जी को आभूषणों से अलंकृत कर वेदी के निकट श्री राम के सम्मुख बैठाया। तब राजा जनक कौशल्यानंद वर्धन श्री राम से बोले, हे राम, मेरी पुत्री सीता आज से आपकी धर्मणी हुई। आप इसे लीजिए और अपने हाथ से इसका हाथ पकड़िए। ये महाभागा पतिव्रता सदा छाया की भांति आपकी अनुगामिनी रहेगी। आप दोनों का मंगल हो। इस प्रकार सीता को श्री राम को समर्पित कर राजा जनक बोले, हे लक्ष्मण, तुम्हारा मंगल हो। तुम भी शीघ्र आकर मेरी पुत्री का पाणी ग्रहण करो, विलंब मत करो। फिर राजा जनक ने भरत जी से कहा, हे भरत, तुम मांडवी का पाणी ग्रहण करो। तदंतर राजा जनक जी ने शत्रुघ्न से कहा, हे शत्रुघ्न, तुम सुरती कीर्ति का हाथ पकड़ो। हे रघुवंशियों, तुम सब अपनी पत्नियों के साथ सौम्य तथा श्रेष्ठ आचार वाले हो। शीघ्र पाणी ग्रहण करो, जिससे समय का अतिक्रमण न हो। राजा जनक के इस प्रकार कहने पर चारों राजकुमारों ने चारों राजकुमारियों के हाथ पकड़े। पाणी ग्रहण हो चुकने पर उनके ऊपर उत्तम पुष्पों की खूब वर्षा की गई। इस प्रकार पुष्प वृष्टि होते हुए और बाजों के बजते हुए उन कुमारों ने 3 अग्नि की परिदक्षिणा कर अपनी अपनी पत्नियों को ग्रहण किया। तदंतर सब राजकुमार अपनी पत्नियों सहित जनवासे को गए। महाराज दशरथ जी भी ऋषियों और बांधवों सहित पुत्रों को निहारते हुए डेरे पर आ गए।
सादर प्रणाम। जय सिया राम जी की।